नमस्कार साथियों, बुलंद आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से जुड़े हैं जो शिवगंज से करीब बड़गाँव गाँव है, बड़गाँव पंचायत के अंतर्गत एकलिंगनाथ महादेव मंदिर है। महादेव मंदिर के सामने राधे राधे कुटिया है और उसमें ये शख्स सेवा देते हैं। सर, आप बताइए कितने वर्षों से आप सेवा दे रहे हो? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ संवाददाता को कि धर्म का प्रसार के लिए बहुत बढ़िया है। और मेरे को करीबन करीबन यहाँ कुटिया के अंदर 5 साल हो गए हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं सेवा में ही लगा हुआ हूँ। पहले आप किस सेवा में थे? मैं पीएचसीडी में सर्विस करता था, वाटर वर्क्स में नौकरी करता था और 5 साल हो गए मेरे को रिटायरमेंट हुए। और 5 साल के अंदर मैं 5 साल यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ और पक्षियों की सेवा करता हूँ। सुबह मेरे दिनचर्या सुबह 3:30 बजे उठना और साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना और गायों को और कुत्तों के लिए 3 किलो की रोटी बनाना और उनको सुबह देना और पीछे पक्षी है उनके लिए दाना पानी करना। और जो शाम की टाइम में दिन में कोई भी आता है भाविक लोग, तो उनकी सेवा करना मेरा काम है। ये सेवा के लिए आप गाँव में भी जाना पड़ता होगा आपको? गांव में मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूँ, जी। दान नहीं मांगता हूँ। जो श्रद्धा के हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि धर्म के रास्ते चलने के लिए एक मुट्ठी दाना दीजिए और आपका लाभ उठाइए और ये आपके काम आने वाला। कोई साथ में आने वाला नहीं है, न बच्चे आने वाले, न कोई साथ में आने वाला नहीं है। जो आप मुट्ठी दाना दोगे वही आपके साथ में धर्म आने वाला है। गौ सेवा को लेके आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते गौ सेवा सबसे बड़ी तो गौ सेवा ही है और गौ सेवा करना अपना हिंदू धर्म के अंदर बड़ा महत्व बताया हुआ है। और उसमें गौ सेवा, एक घर के अंदर एक गौ सेवा होनी चाहिए। उसके सेवा करने से आपको खूब महत्व मिलता है और उनकी सेवा करनी चाहिए। हो? और इस समाज और इस धर्म को क्या सेवा देना चाहते हो संदेश ये? सेवा तो बहुत ऐसे तो बहुत बड़ी सेवा तो ये किसी को गाय जैसे आवारा फिरती हो उनको गौशाला में वगैरह व्यवस्था करो और दूध देती है जब तक वो अंदर रखते हैं फिर उनको बाहर भगा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो सिर्फ आपको बच्चों के उनके बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, आपको बच्चों को दूध पिला के आपको बच्चों को बड़ा करती है और उनको दूध देने के बाद में उनको बाहर भगा देते हैं। ऐसा करने से पाप बढ़ता है और ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए। अपने घर के अंदर ही रखो, उनकी जो सेवा करनी है आप घर के अंदर सेवा करो, उसको बाहर मत भेजो। दूसरी बात ये है कि जैसे आजकल के जो नौजवान युवा है या और बच्चे अपने धर्म की संस्कृति की जो शिक्षा नहीं मिलती, उसके कारण ये जो है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए? क्या ऐसी एक धर्म के संस्कार के लिए स्कूल खोलनी चाहिए? हाँ, धर्म के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अपने हिंदू धर्म के लिए ऐसा एक स्कूल भी होनी चाहिए कि धर्म के रास्ते जैसे संस्कार है वो उनको मिले और अपने वेदों का ज्ञान मिले उनको। और इसी रास्ते पे चलना चाहिए और स्कूल खोलनी चाहिए और धर्म का ज्ञान बढ़ाना चाहिए और हिंदू धर्म इसी पे टिका हुआ है। आजकल सबसे बड़ी बात आपने कही है कि धर्म धर्म को जो युवा पीढ़ी है भूल चुकी है। ना उनमें संस्कृति के लक्षण हैं, पाश्चात्य संस्कृति के लक्षण हैं। उसको लेकर महाराज जी ने जो बड़ी बात कही है कि धन संस्कार की स्कूलें होनी चाहिए, जहाँ सवेरे से संस्कार मिले। जैसे मुसलमानों में होते मदरसे, तो वहाँ पर उनको ज्ञान मिलता है। सवेरे उठ के बच्चों को भेजा जाता है, जो सवेरे से शाम घंटे भर का वो ज्ञान लेते हैं और उनकी जो धर्म का जो है वो महत्व समझ रहे हैं। लेकिन आज की पीढ़ी इस धर्म को भूल चुकी है। उस धर्म को जो जीवित करने के लिए संस्कार शालाएं होनी जरूरी है और संस्कार शालाएं होगी तो हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा। नहीं तो वेद का ज्ञान नहीं, ना गीता रामायण का ज्ञान, और व्हाट्सएप पे लोग जो अनगढ़ बातें करते रहते हैं वो बातें बंद हो जाएगी। और एक बार फिर पुनः कहता हूँ, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए संस्कार शालाएं अवश्य होनी चाहिए। महाराज जी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए। और अपने हिंदू धर्म के अंदर बड़ा इसी धर्म के आधार पे ही टिका हुआ है और ये जगह जगह पे धर्म के प्रचार होना चाहिए और लोगों को आगे से आगे ज्ञान बढ़ाना चाहिए और खूब सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बुलंद आवाज चैनल से जुड़ने के लिए महाराज जी को। ये है राधे राधे कुटिया के जो
संचालक हैं सुरेंद्र सिंह जी, और राधे राधे के नाम से इनको जाना जाता है। ये प्रतिदिन परिंदे में पानी भरना, चिड़ियों को चुग्गा देना और गौ माता को रोटी देना, ये कार्य हमेशा के लिए करते हैं। हम्म। और देखिए